तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 में लगभग 480 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही। हालांकि निचले लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आई। 500 पॉइंट के आसपास ये निफ्टी 50 का इंडेक्स टूट चुका था। सेंसेक्स में भी लगभग 1600 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। इनके अलावा देखा जाए तो बाजार में आज के दिन जो प्रेशर देखने को मिला, इसकी वजह से 6.5 लाख करोड़ के आसपास का वॉलेट मार्केट कैप हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिला। ये डेटा भी अभी चेंज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी प्रेशर रहा। 2.5% के आसपास ये इंडेक्स टूटा और स्मॉल कैप में भी हम लोग को 2.75% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो क्रैश हो चुके हैं, गिरावट देखने को मिली, लाल निशान में देखने को मिले हैं। तो इसके पीछे के कुछ बड़े बड़े कारण भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहला कारण है यूएस इजराइल ईरान वॉर को लेकर फिलहाल खबरें देखने को मिली। ट्रंप की तरफ से सुबह हम लोगों को खबर देखने को मिली कि ये ईरान के ऑयल को पर कब्जा करना चाहते हैं, ऐसी खबरें सामने आई। साथ ही एक और हम लोगों को अपडेट देखने को मिला था। वो अपडेट ये था कि एक तरीके से इन्होंने यही कहा था, ईरान अगर नहीं मानता है तो ईरान को हम तबाह कर देंगे, ईरान में वेनेजुएला की तरह सरकार बना देंगे। इस तरीके से भड़काऊ बयान देखने को मिले, जिसको मार्केट ने काफ़ी दोस्तों निगेटिव लिया है। हालांकि ईरान की तरफ से भी दोस्तों अपडेट देखने को मिले। ईरान की तरफ से कहा गया कि यूएस का जो प्रपोजल है वो अनरियलिस्टिक है और कोई सीधी बातचीत इनके साथ में नहीं हो रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग को बयान देखने को मिले। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक कोई एक ऐसा स्पष्ट कहीं से ऑफिशियल बयान नहीं आया जिससे हम लोग कह सकें कि युद्ध की सिचुएशन कहीं ना कहीं हद तक हम लोग को सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसको मार्केट काफ़ी नेगेटिव ले रहा है। भड़काऊ बयान की वजह से बाजार में अनिश्चितता का माहौल है। इसी वजह से दोस्तों हम लोग को क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले। $108 प्रति बैरल के आसपास हम लोग को ब्रेंट क्रूड जाते हुए देखने को मिला था। तो ये एक बड़ा कारण है बाजार में गिरावट का। एक कारण आप लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, हमारे बाजार इस हफ्ते केवल 3 दिन चलेंगे, कल छुट्टी रहेगी। इसके अलावा फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। 2 दिन बाजार वैसे बंद रहेंगे, सैटरडे संडे बाजार बंद रहता है। तो इस वजह से भी वीकेंड पर यानी कि छुट्टी वाले दिन कोई ख़राब खबर ना आ जाए, इस वजह से बाज़ारों में काफ़ी प्रेशर का माहौल है। मंथली एक्सपायरी भी है, साथ ही इस वित्त वर्ष का आखिरी दिन भी है। तो ये भी कुछ बड़े छोटे मोटे कारण हमें बाज़ार में गिरावट का देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा। 1100 से ज़्यादा कंपनी ने 52 वीक लो भी बनाया है। उसमें से कुछ कंपनियों को लेकर हमारा एक वीडियो आएगा चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। हालांकि डाउ जोन्स की अगर बात कीजिए, डाउ जोन्स का फ्यूचर हम लोग को हरे निशान में देखने को मिल रहा है 147 पॉइंट के आसपास। हालांकि ये काफ़ी और हरे निशान में था। 250 पॉइंट के आसपास के डाउ जोन्स की फ्यूचर में तेज़ी थी, लेकिन हमारे बाज़ार में उसके बावजूद गिरावट का माहौल है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों कुछ कंपनियों के बारे में, मेटल स्टॉक के बारे में, खासतौर पे हिंडाल्को, वेदांता, इन सभी कंपनियों में गिरते हुए बाजार में हम लोग को हरे निशान में कारोबार देखने को मिला। उसके पीछे का कारण ये है कि इजराइल की तरफ से ईरान के जो हम लोग को स्टील प्लांट थे वहाँ पर अटैक देखने को मिला। तो अनुमान यही लगा जा रहा था कि कुछ डिस्रप्शन होगा, तो इसकी वजह से हम लोग को भारतीय कंपनियों के मेटल को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसी वजह से हम लोगों को इन कंपनियों में आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। डिफेंस कंपनियों में गिरावट रही, जबकि डिफेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर थी। डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कमेटी की तरफ से दोस्तों हम लोग को 2.38 लाख करोड़ के जो डील्स थी उसको क्लियर करते हुए देखने को मिले। HAL, BEL समेत बाकी और जो डिफेंस कंपनियां सभी गिरावट में रहीं। हालांकि मजगान डॉक और HAL ने तो आज के दिन 52 वीक लो भी बनाया। BEL हो, भारत डायनामिक हो, भारत डायनामिक में भी गिरावट रही। डेटा पैटर्न्स, पारस डिफेंस, गार्डन रीच, एमटा टेक्नोलॉजी, सोलार इंडस्ट्री, कोचिन शिपयार्ड, ये सभी कंपनियां काफ़ी प्रेशर में रही है, इतनी अच्छी खबर होने के बावजूद, क्योंकि बाजार में चौतरफा प्रेशर का माहौल है। साथ ही बात करेंगे BEL के बारे में। BEL को आज के दिन 1660 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी खबर रही, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया। बात करेंगे दोस्तों रुपीज़ की। रुपीज़ हम लोग को फिर से कमज़ोर देखने को मिला। 95 रुपये 14 पैसे का रिकॉर्ड लो लेवल रुपया की तरफ से बनाया गया है। इतना ज़्यादा प्रेशर हम लोग को रुपीज़ में देखने को मिल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बाज़ार में प्रेशर लाने का काम यानी कारण देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि RBI ने कैप लगाया था बैंकों के ऊपर कि वो $100 मिलियन से ऊपर नहीं रख पाएंगे। उसके बावजूद सुबह के समय रुपीज़ मजबूत खुला था, लेकिन बाद में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। तो इसकी वजह से कह सकते हैं ये RBI के जो नया डिसीजन देखने को मिला, इसकी वजह से बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर वाली यानी कि बैंक वाली कंपनियों में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। उनका कहना है RBI के इस नियम की वजह से बैंकों को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से भी बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर रहा और इसने भी बाजार पर दबाव डालने की कोशिश की।
बात करेंगे भेल के बारे में। भेल में खबर आई है, कंपनी को थर्मल पावर का प्रोजेक्ट मिला जिसकी वैल्यू लगभग 13,500 करोड़ के आसपास है। एनटीपीसी की तरफ से ये इनको ऑर्डर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी खबर है ऑर्डर मिलने की। लेकिन ऑर्डर मिलने के बावजूद इस कंपनी में कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आया, यानी कि गिरावट का माहौल ही देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों बेल्सपम कॉर्प के बारे में। बेल्सपम कॉर्प में खबर है, कंपनी को 1,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यूएस से ये हम लोगों को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला, और इस ऑर्डर मिलने की वजह से कंपनी थोड़ा बहुत हरे निशान में हमें देखने को मिली थी। तो वेल्सपम कॉर्प, इस कंपनी को भी चाहें तो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक में लगातार गिरावट रही है। 16 साल के लो पर इसका वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, ऐसा जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया है। इनका कहना है कि एचडीएफसी बैंक इस लेवल से काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो चाहें तो आप एचडीएफसी बैंक को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली है। एनएचडीएल की बात करेंगे। एनएचडीएल में लगातार गिरावट हुई है। अब ये कंपनी आईपीओ लेवल के नीचे आ चुकी है। निगेटिव हम लोग को इस कंपनी में परफॉर्मेंस देखने को मिला। 800 रुपये के आसपास इस कंपनी का आईपीओ आया था, उस लेवल से ये कंपनी अब नीचे आ चुकी है, यानी कि एनएचडीएल में भी अब हमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। आईआरबी इंफ्रा की बात करेंगे। इस कंपनी में हालांकि गिरते हुए बाजार में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने जो बोनस का ऐलान किया था 1:1 का, उसकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा है। 1 अप्रैल इसकी इन्होंने रिकॉर्ड डेट तय की गई है, और आज के दिन इसी खबर की वजह से हम लोग को इस कंपनी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। आईआरबी इंफ्रा 1:1 के रेशो में बोनस दे रहा है, यानी कि एक इक्विटी अगर आपके पास है, एक आपको बोनस के रूप में मिलेगी। इसी वजह से आज के दिन इस कंपनी में ज़बरदस्त हम लोगों को ये मोमेंटम देखने को मिला। तो चाहें आप इस खबर को भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो बनाने के दौरान तक एक और हम लोग को खबर देखने को मिली है ईरान को लेकर। अभी अपडेट आया है कि ईरान ने जो, यानी कि यूएस की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट का पीस प्रपोजल भेजा गया था, ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ईरान की तरफ से इसको अनरियलिस्टिक, अनरीजनेबल बताया है, और इसी वजह से इसको इन्होंने खारिज कर दिया है, एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। इनकी तरफ से ये जो खबर देखने को मिली है, इसका भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिला। अब ये वॉर लगभग 1 महीने इसको कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि सेकंड मंथ में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कह सकते हैं आने वाले समय में बाजार पर और भी प्रेशर का माहौल रह सकता है। तो ये सारे अपडेट हैं, आप इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।